कोई नहीं है जो किसी प्रकार दुखी ना हो, कष्ट में ना हो, उसे कोई परेशानी ना हो। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक समस्या है। तो इस जीवन की समस्त व्यथाओं को जो कथा में परिवर्तित कर दे, उसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। और श्रीमद् भागवत कथा में उन्हीं भक्तों का चरित्र है जिन्होंने अपनी व्यथाओं को कथा में परिवर्तित किया है। उन्हीं भक्तों के चरित्र हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में तो कष्ट कम होते हैं, लेकिन भगवत भक्त के जीवन में बहुत कष्ट होते हैं। लेकिन उन कष्टों से भी वह अपने आप को भगवान के चरणों में शरणापन्न कर देता है। वह अपनी उन व्यथाओं को भी कथा में परिवर्तित कर लेता है। और यही हमें सीखना है। तो ऐसे भगवत भक्त जो ये परीक्षित हैं, जिनकी कथा का विषय यहां पर है, इनके पूर्वजों की कथा श्रवण कराई है कि भगवत भक्त परीक्षित का जन्म एक भगवत भक्त कुल में जन्म हुआ है। ऐसा कुल, तो यहां पर उनके पूर्वजों की कथा श्रवण कराई है। कैसे उनके वह पूर्वज, यहां पर महाभारत के प्रसंग से कथा शुरू होती है उनके पूर्वजों की, कि कहते हैं यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्गदाद्रिमर्षा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यहां पर महाभारत की कथा श्रवण होती है, जिनमें परीक्षित जी के पूर्वजों की कथा आती है। महाभारत क्यों हुई? इन परीक्षित के पूर्वज कौन हैं? पांडव। आप सबने पांडवों का नाम सुना है। जो पांडव सदैव भगवान कृष्ण के शरणापन्न थे और उनकी शरणागति धारण करने पर ही पग पग पर उन्हें कष्ट तो आए, लेकिन उन कष्टों से वो उभर गए, क्योंकि जीवन में भगवान का साथ था, भगवान की सन्निधि धारण की हुई थी। तो यहां महाभारत की कथा से परीक्षित के पूर्वजों की कथा आती है। कहते हैं कि महाभारत क्यों हुई? महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में पांडवों को विजय मिली और कौरव परास्त हुए। कुरुक्षेत्र की भूमि है। आप जरा अपने मन में चिंतन बनाइएगा, एक आप पिक्चर बनाइएगा। कुरुक्षेत्र का मैदान, और उस मैदान में अथाह लोग, करोड़ों लोग, किसी का सिर कटा पड़ा हुआ है, किसी की भुजाएं कटी पड़ी हुई है, कोई चीत्कार करके रो रहा है, तो किसी का सुहाग नष्ट हुआ है, तो कोई पुत्र विहीना हुई है, तो कोई पति विहीना हुई है, तो कोई भाई विहीना हुई है। ऐसा चारों ओर विभत्स दृश्य है। और उन्हीं के मध्य चीत्कार हो रही है। कोई अपने पति के पास रुदन कर रही है, कोई अपने पुत्र के पास रुदन कर रही है, कोई अपने भाई के पास रुदन कर रहे हैं। और ऐसे चीत्कार के मध्य पड़ा हुआ है दुर्योधन, जिसकी जंघा पर भगवान की कृपा से भीम ने गदा का प्रहार किया